बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल रोल्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से वेजिटेबल रोल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो ना यहाँ पर हमने जो है वो फिलिंग रेडी करनी है। तो फिलिंग के लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब सफेद जीरा शामिल करेंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है वो 1 टेबल स्पून ही शामिल करना है, इससे ज्यादा जो ऑयल है ना वो हमने शामिल बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्रेंच चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इन खड़े मसालों को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है, ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आने शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से 30 सेकंड तक ना मैंने इन खड़े मसालों को क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स के अंदर शामिल करेंगे, सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। अच्छा, आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिनको ना मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ना मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। तो आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलूओं को ना हमने फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर 2 मिनट तक। हल्की आंच पर ना हमने फिलिंग को रेडी करना है, इसलिए फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने आलूओं को फ्राई करना है 2 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर ना आलूओं को फ्राई कर लिया है। आलू ना हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के चाट मसाला शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। लो फ्लेम पर ना हमने इन मसालों को भून लेना है आलूओं के साथ 3 मिनट तक। लो फ्लेम पर हम इसलिए इनकी बुनाई करेंगे ताकि जो हमारी फिलिंग है ना वो जले नहीं। लो फ्लेम पर ना मैं इनको भून लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से 3 मिनट तक ना मैंने स्पाइसेस की अच्छी तरह से आलूओं के साथ बुनाई कर ली है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अच्छा, इन स्पाइसेस के अलावा कोई और स्पाइस हमने ना एक्स्ट्रा में इसके अंदर शामिल नहीं करना है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ और वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में ना मैं शामिल कर रही हूँ पत्ता गोभी और साथ में मैंने ली है गाजर। 1 कप मैंने पत्ता गोभी ली है और 1 कप ही मैंने गाजर ली है। गाजर को ना मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और जो पत्ता गोभी है ना इसको ना मैंने रफली सा जो है वो कट कर लिया है। इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो सब्जियां ना वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद हो। और इनमें से जो आपको सब्जी नहीं ना पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने पत्ता गोभी को और गाजर को ना मिक्स कर लिया है और इनकी भी ना मैंने 2 मिनट तक बुनाई कर ली है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ सॉसेस। तो सॉसेस में ना शामिल करेंगे सबसे पहले सोया सॉस 1 टेबल स्पून। चलें जी, इसी के साथ शामिल करेंगे चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इनकी भी ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है और अब हमने ना तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर ना सोया सॉस की, चिली सॉस की वेजिटेबल्स के साथ बुनाई कर लेनी है, ताकि इनका जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वेजिटेबल्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट तक ना मैंने सॉसेस के साथ इन तमाम वेजिटेबल्स की बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम स्पाइसेस का और सॉसेस का जो फ्लेवर है ना तमाम वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी झटपट में फिलिंग है ना बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। और इस फिलिंग को ना हमने कर लेना अच्छी तरह से ठंडा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इस फिलिंग को ना हमने किसी भी प्लेट या फिर डिश वगैरह में निकाल लेना है और इस फिलिंग को ना हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब तक हमारी जो फिलिंग है ना वो ठंडी हो रही है, तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो एक स्लरी है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए ना दूसरी तरफ मैंने ले लिया है मैदा। तो हाफ कप ना यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करके ना इसकी जो गाढ़ी सी स्लरी है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। रोल को सील करने के लिए ना हमने स्लरी बनानी है और स्लरी ना हमने गाढ़ी सी बनानी है। मजीद और पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि ना इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा थोड़ा पानी करके ना मैंने शामिल किया है और जो स्लरी है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की जो स्लरी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए इसी तरह की ही जो स्लरी है ना आपने भी गाढ़ी सी बनाकर तैयार कर लेनी है। ज़्यादा गाढ़ी
भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली स्लरी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये देखिए स्लरी बनाकर आपने तैयार करनी है। तो स्लरी भी हमारी बन चुकी है, इसको ना करते हैं साइड पर। तो दूसरी तरफ रोल को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने ली है रोल शीट, और सबसे पहले हमने क्या करना है, जो रोल है ना वो बनाने हैं। फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम एक रोल शीट ले लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है ना इनको एक दफा से साइड पर रख देंगे। फिलिंग ठंडी हो चुकी है, तो सबसे पहले ना हम फिलिंग रखेंगे इस तरह से। 1 से 2 बड़े चम्मच ना हमने फिलिंग रखनी है इस तरह से, और फिलिंग को ना हमने फैला देना है। चलें जी, फिलिंग को फैलाने के बाद अब जो हमने स्लरी बनाई है ना वो लगानी है। अब ना हम यहाँ पर लेंगे स्लरी और ब्रश की मदद से ना हमने स्लरी लगानी है इस तरह से। 2 साइडों पर ना हमने स्लरी को लगा देना है इस तरह से। इस तरह से स्लरी लगाएंगे। चलें जी, इतनी जो स्लरी है ना वो काफ़ी है। तो अब हम ना इसको करते हैं फोल्ड। तो इस तरह से ना हमने दोनों किनारों को उठाना है। पहले हम इस तरह से करेंगे फोल्ड, फिर हमने ना यहाँ से उठाना है और इसको ना हम कुछ यूं करके फोल्ड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने जो एक रोल है ना बनाकर तैयार कर लिया है। हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास फिलिंग है सबके ना हमने जो रोल है ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो स्प्रिंग रोल है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अच्छा, आप ना इस टाइम पर आकर इनको ना 1 मंथ तक भी स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीजर में फ्रीज कर लें। जब आपका दिल चाहे फ्रीजर में से निकाल लें और इनको सिंपली फ्राई करके आप इंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, बहुत ही मजे के लगते हैं। तो मैंने इनको फ्रीज नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना है। तो जल्दी से ना करते हैं इनको साइड पर। इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन रोल को फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने गर्म कर लिया है। फ्लेम को लो रखेंगे और इसके अंदर एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे ना रोल के उतने हम शामिल कर देंगे इस तरह से। अच्छा, हमने ना इनको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, इसलिए कुकिंग ऑयल को कम ही शामिल करेंगे। इस तरह से शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेस आ गए हैं ना रोल के इस फ्राइंग पैन के अंदर उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक हमने ना इनको छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, हमने ना इनको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है ताकि अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाएं। फ्लेम को हाई नहीं रखना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पर मैं एक साइड से पका लूँ इनको 1 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 मिनट के बाद इन रोल की जो साइड है ना हमने इस तरह से चेंज कर देनी है और उल्टे पुलटे हुए ना हमने इनको फ्राई कर लेना है मजीद 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और ये अंदर तक से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उल्टे पुलटे हुए इनको ना मैं हल्की आंच पर फ्राई कर लूँ 2 से 3 मिनट तक मजीद, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन रोल्स को ना मैंने उल्टे पुलटे हुए 3 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर इन रोल्स के ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इनको निकालना है किसी भी छलनी वगैरह में, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर ना हम लेंगे इस तरह की एक छलनी और इसके अंदर ना हमने तमाम रोल के जो पीसेज है ना इनको निकाल लेना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे रोल है ना फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए ना सबको हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है इनके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने पीसेस रह गए ना सबको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के वेजिटेबल रोल जो है ना हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे रोल है ना वेजिटेबल रोल बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। आपको ना इसके साउंड से ही जो है वो अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अच्छा, ये वही वाली केचप है जो हमने कल वाली रेसिपी में बनाई थी। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी वेजिटेबल रोल्स की। वेजिटेबल रोल्स मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।